एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। आज तक अपनी पार्टी से एक भी हिजाब वाली को एमएलए नहीं बना पाए और बातें करेंगे हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाने के। ओवैसी के हिजाब वाले बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने अंदाज में जमकर धोया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर इस समय सियासी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बीएमसी समेत राज्य के 29 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। 15 जनवरी को मतदान होना है, जबकि चुनाव प्रचार 13 जनवरी की शाम 5:30 बजे थम जाएगा। नतीजे 16 जनवरी को सामने आएंगे। ऐसे में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी तीखे होते जा रहे हैं। इन चुनावों में एआईएमआईएम भी खुद को मजबूती से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी लगातार रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी वो हमलावर है। बीते दिनों महाराष्ट्र के सोलापुर में एक चुनावी रैली के दौरान ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान में यह अधिकार दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या महापौर बन सकता है। ओवैसी ने यह भी कहा कि उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। ओवैसी के इस बयान को लेकर बीजेपी सहित कई दलों ने बड़ा हमला बोला। वहीं अब कांग्रेस भी खुलकर ओवैसी पर हमला बोल रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने महाराष्ट्र की एक रैली में ओवैसी के इस बयान पर सवाल उठाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने तंज कसते हुए कहा कि अभी नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जहां नगर सेवक जितवाने की बात होनी चाहिए, लेकिन बातें प्रधानमंत्री बनाने की जा रही हैं। इमरान प्रतापगढ़ी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ओवैसी पहले भी इस तरह के सपने दिखाते रहे। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी ओवैसी ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन गए। मीडिया से बातचीत के दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर और भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आज तक एक भी हिजाब पहनने वाली महिला को विधायक नहीं बना पाए, जिन्होंने बुरहानपुर में मेयर बन रही हिजाबी महिला को हरवा दिया, वही लोग आज देश को यह सपना दिखा रहे हैं कि हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। जरा आप भी सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी को, फिर आपको हम सुनाएंगे ओवैसी का वो हिजाब वाला बयान। मैं अभी उतरा हेलीपैड पर, तो मुझसे मीडिया के साथियों ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी। मैंने कहा यहाँ कॉर्पोरेशन का इलेक्शन चल रहा है, नगर सेवक जितवाना है, बातें प्राइम मिनिस्टर बनाने की हो रही। ऐसे ही बिहार में गए थे तो तकरीर की थी कि अबू बकर का, उमर का, फारूक का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, और चीफ मिनिस्टर बनवा करके आ गए नीतीश कुमार को। यही खेल यहाँ खेला जा रहा है। जब इस तरह की तकरीरें कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आके की जाए कि हिजाब वाली प्राइम मिनिस्टर बनेगी, तो समझ लो कि मकसद हिजाब वाली को प्राइम मिनिस्टर बनाना नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी जिंदगी को और लंबा करना है। मकसद समझिए, खेल समझ। कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में, महानगर पालिका के इलेक्शन में आकर के प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे बातचीत कर रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि वो कितना सीरियस इलेक्शन लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जब एक हिजाब वाली को महापौर बनना था, तब तो उसके खिलाफ कैंडिडेट देकर के उसे चुनाव हरवा दिया था। आज तक अपनी पार्टी से एक भी हिजाब वाली को एमएलए नहीं बना पाए और बातें करेंगे हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाने के। दरअसल ये बात जो है, जब ये करते हैं तो उनका मकसद हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाना नहीं होता, बल्कि नरेंद्र मोदी की सियासी उम्र बढ़ाना होता है। तो सुना आपने दोस्तों, ओवैसी पर भड़काऊ बयान देने और सियासी माहौल को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने के आरोप कोई नए नहीं है। विपक्ष लगातार यह कहता रहा है कि ओवैसी के बयान सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच हिजाब वाले बयान को लेकर फिर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ओवैसी मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं या फिर ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की राह आसान हो जाती है? यही वजह है कि ओवैसी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर हैं और सियासी बहस और भी तेज हो गई है। बता दें कि पाकिस्तान से तुलना करते हुए ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल एक ही धर्म का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है।
ओवैसी ने आगे कहा था कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं उनका अंत होगा और जब प्रेम आम हो जाएगा तो लोगों को एहसास होगा कि उनके लोगों के दिमाग को कैसे जहर दिया गया था। और उन्होंने अपने उसी बयान में कहा था कि उनका सपना है कि हिजाब पहनने वाली बेटी देश की प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, चुनाव कौन सा है? नगर निगम का। लेकिन ओवैसी प्रधानमंत्री बनाने की बात महाराष्ट्र में कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ओवैसी के बयान पर बड़ा हमला बोला था और कहा था कि भले ही संविधान किसी को भी प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोकता है, फिर भी भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिंदू ही रहेगा। शिवसेना प्रवक्ता शायना एनसी ने भी कहा था कि नेतृत्व प्रदर्शन और जनता के जनादेश पर आधारित होना चाहिए, न कि जाति, धर्म या समुदाय पर। उन्होंने आगे कहा था कि योग्यता के आधार पर भविष्य में किसी महिला प्रधानमंत्री का समर्थन किया जा सकता है। इस पूरे विवाद ने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रह गए। ये चुनाव बड़े राजनीतिक दलों के बीच विचारधाराओं और बयानों की जंग का मैदान बन चुके हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन बयानों को कितनी गंभीरता से लेती है और किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। आखिर में ओवैसी का वो बयान भी जरा आप सुन लीजिए जिस पर घमासान मचा हुआ। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। तो सुना आपने। अब इस बयान का असर चुनाव पर कितना पड़ता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।